आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका 12th चैप्टर जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम विद्युत के बारे में जानेंगे, विद्युत परिपथ क्या होता है, बैटरी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। उसके अलावा भी हम बहुत से कार्य करते हैं। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को प्रकाशित करता है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करता है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब हम इसका स्विच दबाते हैं तो यह प्रकाश देने लगता है। तो अगर हम बात करें विद्युत की, तो विद्युत का बहुत सारा यूज है। आज के टाइम पे विद्युत अगर ना रहे तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो ठप हो जाएगा और कोई भी काम अगर हम बोले तो वो नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बिजली होती है वो हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, लेकिन इतना उपयोग है। और अगर ये विद्युत ना मिले तो क्या होगा, हमारी जो आपूर्ति है विद्युत की आपूर्ति वो ठप हो सकती है। और उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे घर में बिजली नहीं आती है तो हम टॉर्च का भी उपयोग करते हैं। टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में एक बल्ब होता है और जब हम उसका स्विच दबाते हैं तो प्रकाश देने लगता है। और जो टॉर्च होता है उसमें विद्युत सेल लगा होता है, अब जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अब जानेंगे। तो अगर हम विद्युत सेल की बात करें, जिसको हम बैटरी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। जो टॉर्च का जो बल्ब होता है उसको विद्युत किससे मिलती है, तो विद्युत सेल से, मतलब कि बैटरी से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म में, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं, ये विद्युत सेल है, एक बैटरी का इमेज है। इसमें क्या होता है, इसके एक ओर धातु की टोपी होती है, ठीक है, और दूसरी ओर डिस्क होती है चक्री का। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह, ये जो है धन चिन्ह, ये बेसिकली कहाँ पे होती है, तो विद्युत सेल में जो धातु की टोपी होती है उस पे धनात्मक सिरा होता है और धातु की डिस्क तो जो होती है ये वाली, ये ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो अगर हम किसी भी विद्युत सेल की बात करें उसमें दो सिरे होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के अंदर के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, तो अगर हम बात करें टॉर्च की, तो टॉर्च में क्या होता है, एक बैटरी लगा होता है। बैटरी क्या होता है, विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल बेसिकली वो विद्युत प्रदान करता है। उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ जब तक रहते हैं तब तक विद्युत देते रहता है टॉर्च में, और टॉर्च जो होता है वो जलता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर स्विच दबाने पे अगर उसका रासायनिक पदार्थ, जो विद्युत सेल है उसका रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाता है तो उसको फिर एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च जो होता है, टॉर्च में एक बल्ब होता है और एक कांच होता है जो बाहरी आवरण से इसका ढका होता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है, टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है बैटरी का। और जब हम स्विच दबाते हैं तब क्या होता है, बल्ब जो होता है ग्लो करता है। यहाँ पे एक तंतु है, तंतु के बारे में हम अब समझते हैं कि तंतु क्या होता है। उसके पहले हम एक यहाँ पे इमेज है, ये जो इमेज है वो विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह हम देखते हैं। ये क्या होता है, यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि हम अभी विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, तो विद्युत वाले जो भी उपकेंद्र होते हैं, जो भी
सामान होता है, चाहे विद्युत खंभा हो या विद्युत का कोई सामान हो जो विद्युत से चलता हो, उस पे इस टाइप का इमेज बनाया हुआ रहता है। और इसका मतलब होता है कि अगर हम विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना करें तो यह अत्यंत खराब हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों अथवा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि स्वाद्र जनित जो पोर्टेबल जनरेटर होता है द्वारा विद्युत भी इतनी ही खतरनाक होती है। विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। तो अगर हमें कोई क्रियाकलाप करना है, ठीक है, कोई हमें अभी कुछ ऐसा काम प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना है छोटा मोटा, तो उसके लिए हम बैटरी का उपयोग करना ज़्यादा सुटेबल होता है। कभी भी जो मेन स्विच होता है उससे हम कभी भी काम नहीं करते क्योंकि ये खतरनाक होता है। तो अब हम बात करते हैं तंतु के बारे में। तो तंतु क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ये छोटा सा तार जैसा गया है, ये क्या, इसको हम बोलते हैं तंतु। तो अगर हम तंतु की बात करें तो तंतु क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए अगर हम, तो ये क्या है, ये पतला सा एक तार है और इसी को क्या कहते हैं, तंतु बोलते हैं। ये ये जो होते हैं वो मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। जो दोनों दो बगल में मोटे तार लगे थे वो क्या करते हैं, वो तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों को भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तंतु होता है। और इसमें जो हमने टॉर्च होता है उसके बारे में जाना। टॉर्च में क्या क्या होता है, तो पहला तो टर्मिनल होता है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जाता है, अलग अलग, ताकि वो टच ना करे एक दूसरे से। ये जो मोटे तार होते हैं जिसके बीच ये तंतु लगा है, ये जो मोटे तार होते हैं ये क्या करते हैं, ये आधार प्रदान करते हैं ताकि ये टूटे नहीं। ठीक, नेक्स्ट है टॉपिक, वो है विद्युत परिपथ। तो अगर हम विद्युत परिपथ की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इमेज देखते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगाया है और यहाँ पे एक बल्ब है। ये जो बैटरी है इसमें ये दो तार लेंगे और इससे क्या करेंगे, ये जो बल्ब के जो दो टर्मिनल है उसके, ये बैटरी के जो दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनके साथ हम इसको जोड़ेंगे। अलग अलग तरीके से जोड़े हैं। यहाँ पे 6 तरीके का इमेज है और 6 तरीके के इमेज में अलग अलग तारों को जोड़े हुए हैं अलग अलग डिजाइन से। तो इसमें देखा जाए तो ये जो लाल वाला तार है इसके साथ, और यहाँ पे जो नीचे वाला निगेटिव टर्मिनल वाला तार है उसको यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पे देखें तो इसमें एक ही हम जोड़े हैं और यहाँ पे ये क्या है, एक नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नीचे वाला जुड़ा है और ये जो है पॉजिटिव वाला नहीं जुड़ा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों को एक ही तार से दोनों को जोड़ दिया गया है और यहाँ पे भी एक ही तार को पॉजिटिव से ही सिर्फ दोनों तार को जोड़ दिया गया है और यहाँ पे उल्टा इसको जोड़ा गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 प्रकार से बैटरी से बल्ब को जलाया गया है। अब कनेक्ट किया गया है, जलाया नहीं गया है, कनेक्ट किया गया है। अब हम देखें तो इसमें कौन सा जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, कौन सा नहीं ग्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो तार है वो आपस में जुड़ा हुआ है, तो एक क्या हो रहा है, एक ये रास्ता बना रहा है ताकि जो भी यहाँ पे करंट हो, जो धारा हो, प्रवाहित हो सके, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, जल रहा है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है ये
तार जो है आपस में नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे बल्ब जो है नहीं जलेगा, यहाँ पे भी नहीं जलेगा, यहाँ पे भी ग्लो नहीं करेगा और यहाँ पे भी नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लो करेगा। इसको में क्या है कि टर्मिनल को बस चेंज किए हैं और दोनों को आपस में कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो हम अलग अलग तरीके से हम उसको जोड़ के कनेक्ट करके देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पे विद्युत परिपथ की, तो जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह, जो विद्युत धारा होता है, के संपूर्ण पाथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित हो पा रही है, इसीलिए ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पा रही है क्योंकि ये तार आपस में नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, दोनों तार को ही जोड़ दिए हैं आपस में, पर ये जो तार है ये नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, तो विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब वह परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं प्रवाहित होगी विद्युत धारा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। किसी विद्युत परिपथ में जो चित्र में दर्शाया गया है उसके अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है जब बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है। ठीक है, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत सेल भी रहेगा, उसको अच्छे से जोड़ेंगे भी तभी भी वो दीप्तिमान नहीं होगा, मीन्स वो जलेगा नहीं, ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव से जाकर, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से जा रही है और ये क्या हो जाएगा, ये परिपथ हो गया और परिपथ ये क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे फिर निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, ये जो परिपथ है इसी को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। ऐसा परिपथ जिससे जो विद्युत धारा हो प्रवाहित हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है, इसमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। तो अगर हम बात करें विद्युत जो बल्ब होता है वो कब फ्यूज होता है, जब उसका जो तंतु होता है वो टूट जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये जो तंतु है, ये जब तंतु टूट जाता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है और इस कारण जो बल्ब होता है वो विद्युत सेल में अच्छे से कनेक्ट होने के कारण भी, मतलब अच्छे से उसको जोड़े रहने के बाद भी वो जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करता है, मीन्स दीप्तिमान नहीं होता है। हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है वो विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कैसे जो है वो बल्ब ग्लो करता है। बल्ब ग्लो कब नहीं करता है, जब बल्ब का जो तंतु होता है टूट जाता है और या किसी भी कारण जो विद्युत धारा विद्युत परिपथ है वो टूट जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूज। और उस वजह से क्या होता है कि जो बल्ब होता है वो दीप्तिमान, जो टॉर्च होता है वो दीप्तिमान नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब विद्युत स्विच के बारे में। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था, इसे प्रयोग करना कुछ सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल और सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें विद्युत स्विच की, तो विद्युत स्विच क्या होता है, तो विद्युत स्विच क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है और उसको जाने देता है। मीन्स कि जब हम उसको ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो विद्युत धारा होगा वो प्रवाहित नहीं हो पाएगा। जब हम उसको ऑन करेंगे तो विद्युत धारा जो है उससे प्रवाहित होगा और फिर क्या होगा कि बल्ब जो है वो ग्लो करेगा।
हम इसको अलग तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे कि एक पिन से हम उसको बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे उसको बनाएंगे। दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार और थर्मोकोल कोल अथवा लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। ये एक पिन है और यहाँ पे क्या किया गया है कि एक पिन को लेकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ देंगे। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पे पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल, बल्ब अथवा स्विच को यहाँ पे जो चित्र है उस तरीका से जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे इस बल्ब से इसको कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल को। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और इसके बाद ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरीका से अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग जोड़ देंगे। सुरक्षा पिन को इस तरह से घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाएं। क्या बल्ब अभी भी जलता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों पिन ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और इस तरह बल्ब जो है दीप्तिमान हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक साधारण स्विच भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच क्या काम कर रहा है? स्विच क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह को रोक सकता है और उसको नहीं भी रोक सकता है, जाने दे सकता है। विद्युत धारा को प्रवाह होने दे सकता है और उसको रोक सकता है। जब हम उसको ऑन करेंगे, जब जैसे कि हम अपने घर में जब स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, फैन या फिर जो भी बल्ब है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, वो क्या करता है, वो काम करना शुरू कर देता है। मीन्स उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं तो वो जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वो बंद हो जाता है, मीन्स उससे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो स्विच का मेनली यही काम होता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में जो स्विच होता है वो ऑफ कहलाता है। ठीक है, तो यह इसी तरीके से स्विच बेसिकली क्या करता है, एक सरल युक्ति होता है। स्विच एक सरल युक्ति होता है जो क्या करता है, परिपथ को जोड़ता है या फिर तोड़ सकता है। मीन्स विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या फिर उसको रोक सकता है। नेक्स्ट है विद्युत चालक और विद्युत रोधक। तो विद्युत चालक और विद्युत रोधक की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं और वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें विद्युत रोधक कहा जाता है। इसको हम एक सारणी से समझते हैं कि कौन सा जो है वो सामान या वस्तु विद्युत चालक होता है और कौन सा विद्युत रोधक होता है। तो अगर हम बात करें चाबी की, तो चाबी जो होता है वो किससे बना होता है, तो धातु से बना होता है। और इससे क्या होता है कि जो ये क्या होता है, एक विद्युत चालक होता है। मीन्स कि अगर हम इसमें बल्ब लगाते हैं, बल्ब का ऐसा कनेक्शन करते हैं इसमें स्विच के जगह पे चाबी का उपयोग करें तो क्या होगा, बल्ब जलेगा क्योंकि ये विद्युत चालक है। वहीं अगर हम बात करें रबर की, जो इरेजर होता है, तो रबर जो होता है वो रबर से बना होता है और इससे क्या होगा कि ये विद्युत चालक नहीं होता है, विद्युत रोधक होता है। मीन्स तो अगर हम इसको स्विच के स्थान पर लगाएं तो जो बल्ब होगा वो नहीं ग्लो करेगा। स्केल की अगर हम बात करें तो स्केल जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक जो होता है एक विद्युत रोधक होता है। मीन्स कि वो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। माचिस की तिल्ली जो होती है वो लकड़ी का बना होता है और इसलिए ये क्या होता है, विद्युत रोधक होता है। कांच की चूड़ी जो होती है वो कांच से बनी होती है और विद्युत ये रोधक होता है। लोहे की कील जो होती है धातु से बनी होती है और ये जो होती है वो विद्युत रोधक होती है। तो ऐसी वस्तुएं जो विद्युत अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने दे उसको हम विद्युत चालक बोलते हैं और ऐसे पदार्थ जो विद्युत अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने दे उसको विद्युत रोधक बोलते हैं। तो विद्युत चालक क्या हो जाएगा उदाहरण, तो कोई भी धातु जैसे कि लोहा हो गया,
और हमारा स्टील हो गया, कॉपर हो गया जो तांबा होता है, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे क्या है विद्युत चालक है। ठीक है। और इसलिए जब भी तार बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है, तो वो तार हम एल्युमिनियम से बनाया जाता है। ठीक है। वही अगर हम बात करें विद्युत रोधक की, तो विद्युत रोधक जैसे रबर हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये विद्युत रोधक होती हैं। वायु जो होता है वो भी क्या होता है, एक विद्युत रोधक होता है। और विद्युत चालक में आ जाएगा तो तांबा, एल्युमिनियम या कोई भी अन्य धातु जो होता है वो विद्युत चालक होता है। नेक्स्ट, विद्युत चालक और विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट कुछ सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर का जो भाग होता है, या फिर स्विच या विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, उसको क्या बनाया जाता है, उसको विद्युत रोधक से बनाया जाता है, मीन्स रबर या प्लास्टिक से, ताकि उसको हम टच करें तो हमें करंट ना लगे। ठीक है। जो हमारा शरीर होता है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। मीन्स अगर हम बात करें हम अपने शरीर की, तो वो विद्युत का चालक होता है। मीन्स कि अगर हम उसको टच करेंगे किसी भी तार को जिससे विद्युत प्रवाह हो रही है, तो हमें करंट लगता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा शरीर विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए कभी भी हमें तार को नहीं टच करना चाहिए जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है जो विद्युत सेल होता है वो विद्युत का एक स्रोत होता है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक होते हैं, और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक होते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है उसको क्या कहा जाता है, स्विच कहा जाता है। ठीक है, उसको स्विच कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है कि एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो दो टर्मिनल होते हैं इस विद्युत सेल में, एक विद्युत सेल में। नेक्स्ट है सही और गलत बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित करती है, तो ये करेक्ट बात है, सही बात है। विद्युत धारा जो होता है धातुओं से प्रवाहित होकर प्रवाहित होती है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, धातुओं और से होकर प्रवाहित होती है विद्युत धारा। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातुओं के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है, तो नहीं, नहीं की जा सकती है, क्योंकि विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु का के तारों का ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो धातु के तार होते हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा थर्मोकॉल के शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, तो गलत है। ये क्या होता है, विद्युत रोधक पदार्थ है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि जो या ये जो चित्र है उसमें दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्यमान होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस इमेज में हमें यहाँ पे कनेक्ट है, ये तार जो है ये इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये बल्ब के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है अच्छे से। यहाँ पे एक पेचकस है, इससे ये जो है धातु का बना होता है पेचकस का, और ये जो है लकड़ी से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है। और ये फिर इससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, तो अगर हम बात करें तो पेचकस में ये जो पार्ट है वो लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का बना होता है, और लकड़ी या फिर प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करती है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो विद्युत धारा है यहाँ से प्रवाहित नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अगर यहीं पे ये धातु का बना होता है पूरा का पूरा, तो इससे विद्युत जो है धारा प्रवाहित हो सकती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो इमेज है उसमें दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो इसको अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि बल्ब को अगर हमें दीप्तिमान करना है तो उसके लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को विद्युत स्विच के दो अलग अलग टर्मिनलों से जोड़ना चाहिए। जब स्विच ऑन की स्थिति में रहेगा तो परिपथ पूरा हो जाएगा और जलने लगेगा। तो इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ये जो तार है इसको, तो ये क्या होगा, बल्ब जो है वो दीप्तिमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत संयंत्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो विद्युत स्विच को उपयोग करने के लिए अगर प्रयोजन की बात करें तो स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच एक सरल युक्ति होता है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को आवश्यकता अनुसार तोड़ने या फिर पूरा करने के लिए किया जाता है। इससे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और उपकरणों की सुरक्षित रूप से चला भी सकते हैं। कि अगर हम मान लेते हैं कि हमें जब जैसे बल्ब ही है घर में, तो अगर हमें बल्ब की अभी दिन का टाइम है तो दिन में ऑलरेडी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से जो हमारा रूम होता है वो दीप्तिमान रहता है। तो उस टाइम पे बल्ब हमें ग्लो नहीं करवाना है, जलाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए स्विच को ऑफ कर देंगे, जिससे क्या होगा, विद्युत हमारा बचत होगा। वहीं जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम उसको जला सकते हैं। ठीक है। साथ ही उपकरणों को सुरक्षित रूप से अगर मान लेते हैं कि कभी ऐसा टाइम आया जिसमें हमें ज्यादा उसका यूज नहीं करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्विच का उपयोग करेंगे। तो जब चाहे उसको ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे हम उसको ऑन कर सकते हैं। जैसे जो भी बल्ब हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, फिर जो वॉशिंग मशीन होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं स्विच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र, ये जो इमेज है उसमें सुरक्षा पिन की जगह यदि रबर लगा दे तो बल्ब दीप्तिमान होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि जो रबर होता है वो क्या होता है, रबर बेसिकली विद्युत रोधक होता है, इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए बल्ब जो है दीप्तिमान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे, अच्छा ये जो इमेज था ये वाला, ये जो क्वेश्चन था 6 नंबर का, यहाँ पे अगर हम इसके जगह पे रबर लगा दे तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा, क्योंकि हमने रीजन बताया। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें क्या है कि इसमें दिखाए गए परिपथ में, ये जो परिपथ है यहाँ पे बल्ब दीप्तिमान होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ये जो इमेज है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो तार के दोनों सिरे जो है बल्ब के केवल एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और बल्ब को जलाने के लिए एक तार को बल्ब के आधार से और दूसरे तार की उसकी नोक से जोड़ना जरूरी है, जो कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे नीचे की तरफ एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे अगर हम बोले तो ये जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पे दीप्तिमान नहीं होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के साथ चालक परिचित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। तो वह वस्तु विद्युत चालक है, चूंकि बल्ब चल रहा है इसका अर्थ है कि उस वस्तु ने अपने अंदर से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने दिया और परिपथ को पूरा होने दिया, तो इसका मतलब वो क्या है, विद्युत चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। तो जो मिस्त्री होता है वो जो रबर के दस्ताने होते हैं वो इसलिए पहनता है क्योंकि रबर जो होता है विद्युत रोधक होता है। मरम्मत के दौरान यदि मिस्त्री का हाथ गलती से भी उस तार को छू जाए जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने बोला कि जो हमारा शरीर होता है वो भी विद्युत धारा को प्रवाहित करने में हेल्प करता है, तो हमारे बॉडी से प्रवाहित होने लगेगा जिससे हमें करंट लगेगा, विद्युत धारा से हमें क्या शॉक लग सकता है। तो इसीलिए विद्युत रोधक वस्तुएं जैसे रबर की दस्ताने पहना जाता है ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे शरीर से वो तार ना रहे और विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर प्रवाहित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्लास्टिक और रबर के आवरण चढ़े होते हैं, क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो होते हैं पेचकस हो गया और प्लायर्स होते हैं उसके जो हत्थे होते हैं उस पर प्लास्टिक और रबर के आवरण इसलिए चढ़ाए रहते हैं क्योंकि प्लास्टिक और रबर जो होता है वो विद्युत रोधक वस्तु होता है और उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण जो होता है वो हमारे डायरेक्ट हाथ से संपर्क में नहीं आते हैं, जो विद्युत धारा से प्रवाहित होने वाले तार होते हैं वो, और इससे क्या होता है कि हम बच जाते हैं, हमें करंट या शॉक नहीं लगता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।